ये एनर्जीज कहती हैं कि आपके हार्ट को किसी ने बाइंड करके रखने की कोशिश की, या फिर आपके माइंड को किसी ने बाइंड रखने की कोशिश की, या दोनों ही चीजों को किसी ने बाइंड रखने की यहाँ कोशिश की है, जिससे कि आप अपने हार्ट की ना सुन सकें, अपने दिल की ना सुन सकें, या आपके साथ अतीत में ऐसा हुआ है कि आप अपने दिल की नहीं सुन सके और इस इंसान ने आपको अपने ऊपर निर्भर रखने की पूरी कोशिश की, या ये इंसान अभी भी आपके साथ यही कर रहा है या कर रही है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज आपके किसी एक्स की हो सकती हैं, या जो आपके एक्स पार्टनर, एक्स जो लवर्स होते हैं, एक्स पार्टनर होते हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक्स फैमिली में जो भी आपके आते हैं उनके लिए है। लेकिन खास तौर से वो जिनके साथ आपके हार्ट के मैटर होते हैं। आप सबका यहाँ होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तारा फैमिली, पहली बार जुड़े हैं या फिर से वापस आए हैं तो। और बहुत बहुत आभार है आप लोगों का, मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ अपनी प्रेजेंस हमेशा शो करते रहते हैं कमेंट्स के जरिए या फिर लाइक्स के जरिए। थैंक यू सो वेरी मच। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुन लीजिएगा। आवाज़ कम आए तो ईयरफोन का यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ स्पीड से, या बहुत स्लो बोलती हूँ, यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस इंसान ने आपके हार्ट को डेफिनेटली यहाँ पे बाइंड करके रखने की कोशिश की, ताकि हमेशा ही आपको इसकी एक ज़रूरत बनी रहे, या फिर आप अपने जो अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ हैं उसमें ना पहुँच सकें, और ना ही आप अपने जो भी दिल में आपके इमोशंस होते हैं उनको आप खुल के महसूस कर पाएँ। यहाँ पे कार्ड है फादर का, तो ये कोई मेल आपके लिए हो सकता है शैडो एट्रीब्यूट में। डिक्टोरियल कंट्रोल अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी, तो ये कोई ऐसा इंसान जिसने आपके विज़न को कंट्रोल करने की कोशिश की थी या की है। और डेफ़िनेटली ये चीज़ें अभी भी चल रही होंगी, अगर ये कार्ड आपकी या फिर ये एनर्जीज आपकी रीडिंग में अभी भी आ रही हैं तो। अगर अभी भी ये है तो अभी भी ये सब चल रहा है, यानी कि अभी भी ये एनर्जीज हैं, तो ये इंसान लगातार ये सब चीजें कर रहा है। और आपने इस चीजों को साफ साफ देख लिया है, और आप बिल्कुल भी इस इंसान के साथ में अपनी एनर्जीज को अलाइन नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप इसके साथ में अपने आप को नहीं जोड़ रहे हैं। और यहाँ बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जिसने आपकी थर्ड आई को ब्लॉक किया या फिर आपके विजन को ब्लॉक किया। ये कोई ऐसा इंसान जो कि इस तरह के कामों को करता है या करती है। गैम्बलर है यहाँ पे, ये कार्ड कहता है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, चाहे लोग आपके ऊपर डाउट भी कर रहे हों। तो आपको यहाँ पे ये सलाह दी गई है, जो कि मुझे महसूस हो रहा है कि आपको चाहे कितना भी ऐसा लगे या लगता हो कि आपकी लाइफ में आप गलत रास्ते पे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, गलत समझ रहे हैं, आपको अपनी इंट्यूशन की ही सुननी है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। और जो बात मैंने देखी आपसे कही थी कि आपकी थर्ड आई को ब्लॉक करने की कोशिश की, तो आपकी थर्ड आई ब्लॉक होने के बाद भी आपने उन्हीं चीजों को फॉलो किया जो कि आपके इंट्यूशन से आती हैं। डेलेंटांटे का यहाँ पे कार्ड है, और ये कार्ड ये कहता है, जितनी नॉलेज होती नहीं है उससे ज्यादा की दिखाना। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये इंसान जो है आपकी जितनी मदद कर नहीं पाया, ये जितनी मदद ये कर नहीं सकता था, उतनी ज्यादा इस इंसान ने आपको अपने साथ रोकने की कोशिश की, या फिर इस इंसान ने आपको उससे ज्यादा करके दिखाने की कोशिश की। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। थैंक यू सो वेरी थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रेस्क्यूर का थैंक यू सो वेरी मच। द साइंस आर विद यू ऑलरेडी, तो जब इस इंसान ने आपको बांधने की अपने साथ कोशिश की तो आपको साइंस नहीं मिल पाए, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। यानी कि आपके पास जो साइन थे आप उनको नहीं देख पाए, या फिर जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने अपने दिल की सुनी, और आपका जो हार्ट था वो ऑलरेडी बाइंड था, या फिर अभी भी आपके साथ यही सब करने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए ये आपके अतीत में हुआ था, या प्रेजेंट में कोई कर रहा है, या फिर आपके जो भविष्य है उसमें कोई इस चीज को दोहराने की कोशिश कर सकता है। या फिर कोई अगर आपके साथ नहीं हुआ है कभी भी और आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, तो कोई आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर सकता है कि आपकी थर्ड आई को ब्लॉक करके, आपके हार्ट को ब्लॉक करके, अपने साथ बाइंड और ब्लॉक करके आपको अपनी जैसी बातें कहना, अपनी जैसी बातें सुनना, ताकि आपका हार्ट जो है इस इंसान के साथ में जुड़ा रहे और आप थर्ड आई आपकी जो है वो ब्लॉक रहे।
मिरेकल का कार्ड भी है यहाँ पे रिवर्स में। तो यहाँ पे आपकी एनर्जीज में किसी ने मिरेकल ढूंढने की कोशिश की कि कोई ऐसा मिरेकल होगा जिससे कि आप बिल्कुल भी अपने विजन को समझ या सुन नहीं पाएंगे। कमाल की बात है, बहुत सारे कार्ड रिवर्स में ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर द रिवर्स का क्लैरिफिकेशन। तो ये जो भी विजनरी होगा, यानी कि जो भी ये मेल या फीमेल में जो भी ये पर्सन होगा, इस इंसान ने आपकी एनर्जीज को सही से रीड नहीं किया, यानी कि ये इंसान आपकी एनर्जीज को रीड नहीं कर पाया है, नहीं कर पाई, और इसने आपके बारे में गलत आइडिया लगाया। यानी कि आपकी एनर्जीज के बारे में इस इंसान को समझ में नहीं आया कि आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं, या फिर उसको जिस तरीके से भी इस इंसान ने कंट्रोल करने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं रिवर्स में हो गया। यहाँ पे कार्ड है अलोहा हीलिंग का। एलोहा हीलिंग का कार्ड बात करता है हीलिंग की, उस एनर्जी की जो कि नेचुरल वर्ड से आती है, यानी कि नेचुरल तरीके से आप हील होते हैं और इंटरनली कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील कर पाते हैं। बहुत सारे कार्ड रिवर्स में है। रिलीज योर पावर का कार्ड है रिवर्स में। तो इस इंसान ने आपको डेफिनेटली, यहाँ पे डिक्टोरियल कंट्रोल है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन साथ ही साथ इस इंसान ने आपकी एनर्जीज को कंट्रोल करने की भी कोशिश की। इसने आपकी एनर्जीज को कंट्रोल करने की कोशिश की, इसने आपके ऊपर तानाशाही करने की कोशिश की, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। द पावर ऑफ 3, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो ये जो भी लोग हैं, इन अलग अलग लोगों ने, कम से कम 3 लोगों ने मिलकर आपके साथ ये सब किया। एक करने वाला, एक कराने वाला, और एक कोई ऐसा इंसान जो कि कॉपी कैट आपकी बन रहा था या बन रही थी, और आपके एनर्जीज में आपके जैसा बनकर आपकी ही चीजों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। या फिर ये 3 लोग हैं जिन्होंने आपको, 3 लोग आपके साथ जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं या जुड़ सकते हैं, जो कि आपको ये बताने, ये दिखाने की कोशिश करें, आपके माइंड को, आपकी विजन को ब्लॉक करने की इन लोगों ने कोशिश की थी या कर रहे हैं अभी भी, जिससे कि आप चीजों को साफ साफ ना देख पाए। तो इनमें देखिए एक साफ साफ बात है, एक ऐसा इंसान जो कि आपका कॉपी कैट बन रहा है, जो कि ये बता रहा है या बता रही है कि मुझे ज्यादा नॉलेज है, यानी कि जितनी है उससे ज्यादा नॉलेज दिखा रहा है या दिखा रही है। दूसरा एक ऐसा इंसान जो कि विजनरी है, यानी कि जो इन सब चीजों को रीड करता है, चाहे टैरो कार्ड पढ़ता है या पढ़ती है, या फिर साइकिकली चीजों को रीड करता है या करती है, या फिर इन तांत्रिक प्रक्रियाओं को करता है या करती है। तीसरा ये एक ऐसा इंसान जिसके अंदर डिक्टोरियल कंट्रोल की भावना है, चाहे ये मेल है या फीमेल। ऐसा इंसान जिसने आपकी एनर्जीज को कंट्रोल करके आपको ब्लाइंड करने की, आपकी थर्ड आई को ब्लॉक करने की, आपके हार्ट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। द पावर ऑफ 3। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज ऐसी भी रही हैं जहाँ पे इस इंसान ने आपको हेल्दी चीज़ों से निकालकर अनहेल्दी चीज़ों की तरफ या एडिक्शंस की तरफ, या जो ऐसी हैबिट्स होती हैं उनकी तरफ डालने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे अलोहा हीलिंग का कार्ड है ना। और ये कार्ड यहाँ पर होने की वजह से इस इंसान ने आपको ऐसी चीज़ों की तरफ पुश किया जो कि एब्यूजिव होती हैं, ठीक, एडिक्टिव होती हैं, और इस ताकि आप चीज़ों को ना देख सके, लेकिन आप उन चीज़ों में गिरे नहीं, या फिर आपने उन चीज़ों को, अगर आपको लगा कि आपसे कुछ चीज़ें खराब भी हो रही हैं, तो आपने उनको संभाल लिया अपने इंट्यूशंस को सुन के। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो इस इंसान ने आपकी जो पूरी इस इंसान ने ना आपकी एक्चुअली सोलर प्लेक्सस चक्रा को या सैक्रल चक्रा को बहुत कंट्रोल किया है, यानी कि आपकी जो SX की एनर्जीज होती हैं उनको, उनके द्वारा आपको कंट्रोल किया है या उनको खींचा है, या फिर आपकी जो सोल की एनर्जीज होती हैं इसने उसको बाइंड किया है या करवाया है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ड्रेनिंग योर एनर्जी, डोंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड। तो इसके पीछे वजह यही है कि आपकी एनर्जीज को ड्रेन करना है ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। ठीक, अभी भी अगर आपके साथ ये सब हो रहा है या होता है तो यही हो रहा है आपके साथ में, कि इंसान लगातार आपकी एनर्जीज को अभी भी ड्रेन कर रहा है ताकि आप हील ना हो सके, या फिर ये इंसान अपने लिए आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर रहा है ताकि ये हील हो जाए और आप हील ना हो। और ये इंसान चाहता है कि आप गलत चीजों में पड़े, यानी कि जो भी ये लोग आपके ऊपर लगे हुए हैं ना, ये लोग ये चाहते हैं कि आप गलत चीजों में पड़े, या फिर आपकी जो एनर्जीज हैं वो गलत चीजों की तरफ, गलत बातों की तरफ जाएं। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम समवन सून, मैसेज, कॉल, ईमेल और टेलीपैथिक कनेक्शन। तो ये इंसान आपको लगातार अ, इस तरह के मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है। कोई विजनरी है ना यहाँ पे, तो ये इंसान खुद भी ये विजनरी हो सकता है, या फिर इस तरह से मे बी ड्रीम में भी आपको कोई मैसेजेस देने की कोशिश हो रही हो। टेलीपैथिकली आप तक कोई जैसे होता है ना, थॉट लेवल पे आपके माइंड में अचानक कोई थॉट आएगा,
आपको कोई मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, कॉल आएगा, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग बताते हैं कि हम हैं, हमारे बारे में सोचो, हमारे बारे में सुनो, हमारे बारे में समझो, तुम्हें हमारी याद आ रही है, तुम्हें हमारी याद आ रही है, ओह! मुझे अचानक उस इंसान का नाम दिखाई दिया, मुझे उसकी याद आ रही है, ओह! मैं उसके बारे में याद करूँ, मैं उसकी बातों को याद करूँ, मैं उसकी चीज़ों को याद करूँ, ओह माय गॉड! अगर आपका इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है तो उसके ऊपर कमेंट करना, ठीक? या फिर आपके पास में इस तरह की रिक्वेस्ट भेजना, आपको मैसेजेस भेजना, आपकी ईमेल है, मैं आपका फ़ोन नंबर है, आपका जो भी मैसेज का सिस्टम है, उसमें उस तरह के मैसेजेस और चीज़ें करना, कॉल करना और ये याद दिलाना हम हैं, हम हैं, हम हैं। अब तुम हमें याद करो और तुम हमारे साथ अपनी कॉर्ड को जोड़ लो। उसी वक़्त अपनी कॉर्ड्स को काटिए और आके जमाइकल से कहिए, ये जिनको भी आप जानते मानते हैं, ये जो भी आपकी टेक्निक्स हैं, जो भी चीज़ें आपको सर्व करती हैं, उन सब चीज़ों से, उन एनर्जी से कहिए कि ये सारी एनर्जीज़ को मेरी एनर्जी से दूर करो। ना मुझे इन लोगों से मतलब है, ना इस कहानी से मतलब है। ठीक? इसलिए आपके माइंड को बाँधना, ताकि जैसे ही आप इनके बारे में सुनें, आप इनके बारे में समझें, आपके पास में टेलीपैथिक कोई मैसेज आए, आपको कहीं नाम दिखाई दे, आप बेचैन हो जाएँ, ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! ओह माय गॉड! कि यहाँ पर बाइंड और ब्लॉक कर रखा है आपके हार्ट या माइंड को। और कमाल की बात क्या है देखो, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, वांट टू अटैच कॉर्ड विद यू अगेन, मैसेज कॉल विजिट, टाइमलाइन शिफ्टेड, गुड वर्क। तो आपने अच्छा काम किया। और ये जो मैसेज है ये कहता है थ्री विची सिस्टर। वाह! तो आपको कार्ड अगर नहीं भी दिखाई देते, आपको मैसेजेस सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अगर मैंने इसे ब्लर नहीं किया हुआ है तो आपको दिखेगा, और अगर ब्लर किया हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग पे फ़ोकस कीजिए, मैसेजेस लीजिए। तो इन्हीं में से थ्री विच सिस्टर का कार्ड है ना ये, द पावर ऑफ थ्री। तो इन्हीं में से जिन लोगों के साथ मिलके काम किया है ना, तो इनमें से कोई इंसान आपके जैसा ही काम करता है या करती है। यानी कि अगर आपका सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है, कहीं पर भी यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इस इंसान का भी है, यानी कि सेम पर्सन है ये, ठीक है? Someone is trying to manifest you in their life, good, bad, depend on cards, messages appear in the reading. तो आपके लिए किस तरह की एनर्जीज हैं आप खुद ही देख लीजिए। ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप ऑलरेडी कनेक्शन छोड़ चुके हैं या अपनी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, अच्छा है या बुरा, इस बात पे डिपेंड करता है कि आसपास के कार्ड कैसे आए हैं आपकी रीडिंग। तो ये इंसान ना अपनी लाइफ में मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहा था या कर रहा है, आपके साथ कॉर्ड्स को, कनेक्शन को जोड़कर ये आपकी एनर्जीज को ड्रेन कर कर अपनी लाइफ के अंदर अवेंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकता है या कर सकती है। दिस कार्मिक ग्रुप ट्राइंग टू मेक यू मैड, पाइसिस, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो ये कार्मिक ग्रुप है थ्री विच सिस्टर का, चाहे ये मेल हो या फीमेल, ये विजनरी, ये डिक्टोरियल पर्सन और ये कॉपी कैट। तो ये कार्मिक ग्रुप जो है ये आपको पागल बनाने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरीके से, ठीक? यानी कि आप इतने ज़्यादा परेशान हो जाएं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को फॉलो ना कर सकें, कंफ्यूजन में रहें और आपको समझ ही ना आए कि आपके साथ क्या हो रहा है। मीन, तुला, वृश्चिक, मिथुन, मेष, सिंह, धनु। तो ये आपका, ये इनका साइन हो सकता है। इसलिए कभी कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, कभी कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, कभी कोई कुछ आपको बोलेगा, कभी कोई कुछ आपको बोलेगा। यानी कि मिले हुए हैं सभी आपस में, जो कुछ कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है ना, ये सब मिली जुली सरकार है इनकी। थैंक यू सो वेरी मच डियर। दिस पर्सन वांट टू डोमिनेट यू, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिफाइन। तो ये इंसान आपको डोमिनेट करना चाहता है, डिक्टोरियल कंट्रोल है यहाँ पे। तो ये इंसान डेफिनेटली पास्ट में भी आपको डिक्टोरियल कंट्रोल था इसका, यानी कि आपको डोमिनेट कर रहा था, या फिर आपकी एनर्जी को ये इंसान ड्रेन करके आपको डोमिनेट कर रहा था, या आपके हार्ट को, आपकी एनर्जीज को, आपकी सोल को डोमिनेट कर रहा था या कर रही थी। और ये इंसान अगेन दोबारा वही करना चाहता है आपके साथ अपनी कॉर्ड्स को जोड़कर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये इंसान ऐसे क्यों करना चाहता है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? बहुत ही अजीब प्रकार के लोग हैं। दे डिड सम मैजिक रिसेंटली, गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल। तो आपके ऊपर इस तरह का मैजिक किया गया है, जो कि कॉल, मैसेज, टेलीपैथिक कनेक्शन, ईमेल, किसी भी तरीके से हो सकता है, जिसके द्वारा पोर्टल खोलने की या फिर आपको कंट्रोल करने की, आपकी एनर्जी स्ट्रेन करने की कोशिश हो रही है। एल्केमी है यहाँ पे, विची सिस्टर है यहाँ पे, विजनरी है यहाँ पे, और सही सही जा रहे हैं। थैंक यू गॉड। गॉड को थैंक यू कहिए कि ये चीजें आपके लिए
अनसक्सेसफुल बनाई है गॉड ने या बना रहे हैं ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, आपकी एनर्जीज प्रोटेक्टेड रहें। क्या लोग हैं भाई। थैंक यू। 4 कार्ड हैं, देख लेते हैं, ठीक है। ये कार्ड रिवर्स देती नहीं हूँ मैं। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, इट्स टाइम टू प्ले, गेट योर पावर बैक, यस यू आर करेक्ट। तो इसका मतलब आपके ऊपर रिसेंट में भी कोई ना कोई जादू टोना इस तरह का भेजा गया है। आपके स्टाइल को, आपके एनर्जीज को कोई लगातार कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। नोजी इन योर बिजनेस, यूजिंग विच क्राफ्ट, सेबोटाजिंग, हिडन एजेंडा, कॉपी योर स्टाइल। तो आपकी चीजों को लगातार कॉपी करके कोई ये बताना चाहता है, ये बनाना चाहता है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो ये कोई भी आपके लिए हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते, ठीक। और ये इंसान आपसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं ना, आपसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश करते हैं, आपको मैसेजेस करने की कोशिश करते हैं। मना करने के बाद भी आपके साथ अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब वो चीजें जानबूझ के होती हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। बी अ लाइट टू अदर्स, आपके पास पावरफुल मैसेज है जो कि आपको दुनिया के साथ शेयर करना है। अपनी लाइट को शाइन होने दीजिए ताकि इससे लोग सीख सकें। तो ये लोग कुछ नहीं सीख रहे हैं आपकी एनर्जी से। मतलब आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही थी या चल रही हैं, या आपकी जो भी एनर्जीज है ना, इन लोगों ने अभी तक कोई लेसन लर्न नहीं किया है। लेकिन ये डेफिनेटली आने वाले समय में जरूर करेंगे, यानी करना ही होता है सबको कहीं ना कहीं, तभी आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच। ये आर्कएंजल माइकल क्या गाइड करना चाहते हैं? डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड। तो आप अपने प्लान्स को बनाइए, अपनी चीजों को आप कीजिए, और जो बारीक आपकी चीजें उन पर काम कीजिए। इसलिए आपको मैट करना है ताकि आप उन पे काम ना कर पाए। रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, तो अंधाधुंध आपको आगे नहीं बढ़ना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। तो आपकी इंट्यूशन में भी कुछ डालने की कोशिश हो सकती है, इसलिए सोच समझ कर ही आपको सब चीजों को चुनना होगा। डोंट गिव अप ऑन लव, तो आप जिस भी रिश्ते को सही करना चाहते हैं उसको आप कर सकते हैं। इसके लिए अगर कोई ऐसा पास्ट का आपका रिलेशनशिप है और आपको ये लगता है कि किसी की वजह से खराब हो गया और आप ठीक करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, अगर सामने वाला इंसान आपको अलाउ कर रहा हो तो। वैसे जितने भी लोग पास्ट के हैं, अलाउ मी द क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन। यहाँ पे जितने भी लोग आपके अतीत से आते हैं, इनके साथ आपका कोई रिश्ता कभी नहीं हो सकता। चाहे ये आपके साथ कितना प्यार दिखाते रहें, चाहे इनका रिश्ता आपके साथ कोई सा भी हो, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, रिश्तेदार, कजन कजनिया, सजन सजनिया, कोई भी हो, इनके साथ आपका कुछ नहीं हो सकता। इट्स ऑलमोस्ट ओवर, योर करंट चैलेंजेस विल सून बी रिजॉल्व एंड यू विल बी एबल टू लुक टू द फ्यूचर विद अ स्माइल। तो आप फ्यूचर को खुशी के साथ ही देखने वाले हैं। ये चीजें खत्म हो रही हैं। 4 8 16 नंबर है यहाँ पे। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग। तो आप अपने कामों को कीजिए, आपको जो भी मदद चाहिए होगी वो मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये लोग आपकी इंट्यूशन को प्रभावित करने की और आपसे अपनी कॉर्ड्स को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो आपके साथ में अगर जो कुछ भी होगा, पास्ट में यही हुआ है कि आपकी एनर्जीज को ड्रेन किया गया है। तो पहली बात, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलना है, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, और अपनी एनर्जीज को, अपने भाग्य को क्लेम करना नहीं भूलना है। लोग आपको मैसेज, कॉल, ईमेल करें, आपके साथ में अपने दुखड़े रोएं, अपने सुखड़े रोएं, तो उनको ना दुखड़ों को सुनो ना सुखड़ों को सुनो, उनके कुछ भी नहीं सुनो। आप कुछ भी मत कहो, ना कुछ कुछ ना कहो, कुछ ना सुनो, ठीक है। अपना खुश रहो, अपना ईश्वर में रहो। और जो लोग भी आपको कॉपी करने की कोशिश करें, देखिए कोई बहुत लोग ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसी चीज है कि लोग आपकी एनर्जीज को, आपके स्टाइल को, आपके बात करने के, आपके हाथ चलाने के तरीकों को, आपकी चीजों को, आपकी बातों को, आपके मैसेजेस को, आपके आपके जो आप जिन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हो उनको, या आप जो बातें बोलते हो उनको ही पूरा डिट्टो कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मतलब मैं यहाँ किसी को ये नहीं कह रही हूँ कि इसने ऐसा किया या इसने ऐसा किया, ये भी मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि लोगों के अंदर ना बहुत ज्यादा उलझन हो जाती है, किसने किया किसने किया। लोग करते रहते हैं, आपको अपने आप पता चल जाता है। जैसे आपको आपको खुद ही पता चल गया, जैसे वो बहुत फेमस वीडियो है, सबसे ज्यादा फेमस वीडियो, आधे से ज्यादा लोग तो उसी से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जो कि आह निकली है तो तूफान भी लाएगी, है ना। तो उसी टाइटल को ही किसी ने पूरा का पूरा कॉपी कर लिया, चेप लिया अपने वीडियो के ऊपर। तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा।
पड़ा, लेकिन उसे दुनिया को तो ये समझ में आया, जिन लोगों को पता था उनको तो ये समझ में आया कि ऐसा भी है। लेकिन जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को देखा, जिन लोगों ने उन वीडियोज़ पे कमेंट किया, उन्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनको चीज़ें मिल रही हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक अपने ऊपर नहीं आती, तब तक इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जब आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों के चैनल हैं, अपने कामों को करते रहिए। लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, आपकी चीज़ों को कॉपी कर रहे हैं। डिटेल में ना जाते हुए एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपने कामों को कर रहे हैं, अपने कामों को आप करिए, क्योंकि लोग तो आपको कॉपी करते रहेंगे, आपकी चीज़ों में से चीज़ें निकालते रहेंगे और अपने आप को बेहतर बनाते या बताते रहेंगे कि हम बेहतर हैं, हम इस इंसान से बेहतर हैं, हम इस इंसान से बेहतर हैं। तो उनको जो करना है करने दीजिए। इसलिए भीड़ चाल का या भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है। आप इतना सा काम करें या आप इतना सारा काम करें, आपके काम में वो दिखाई देना चाहिए कि आपके पास में वो नॉलेज है, यानी कि आपके पास में सच में वो है, बजाय इसके कि आप प्रिटेंड कर रहे हो। कॉपी कैट बनना तो बहुत आसान है, लेकिन कॉपी कैट फिर इंसान कॉपी कैट ही रह जाता है, वो रियल में कुछ नहीं सीख पाता। इसलिए अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छी चीज़ें करिए और माइंड को अच्छा रखिए। ठीक है फैमिली? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। ये आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ के किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।